डिप्लोमा के मेरे सभी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज हम लोग अपना अभ्यास शुरू करते हैं और आज हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके बाद हम लोग उज्जयी प्राणायाम और फिर इसके बाद हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम और उसके बाद शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका या अन्य कोई भी प्राणायाम शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बतलाता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपके टेक्स्ट में, हठ योग के टेक्स्ट में अनुलोम विलोम के नाम से कहीं भी आपको कोई प्राणायाम नहीं मिलता है। वहाँ जो टेक्स्ट आपको लग रहा है हठ प्रदीपिका या घैरण्य संहिता स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार, उसमें 8 प्रकार के प्राणायाम के प्रभेद बतलाए गए हैं और उन 8 प्रभेदों में, प्राणायाम के 8 प्रभेदों में सहित प्राणायाम का वर्णन है। अनुलोम विलोम के नाम से कहीं भी प्राणायाम का वर्णन नहीं। तो सहित प्राणायाम जो है वह क्रियाविधि के अनुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसा है, इसलिए उसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से ही समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे ही नाड़ी शोधन भी कहते हैं और प्रायः किसी भी प्राणायाम के अभ्यास से पहले आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि आपके शरीरांतर्गत स्थित जो नाड़ियां हैं वे शुद्ध हो जाती हैं और उन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सही तरीके से होने लग जाता है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास सबसे पहले आप अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, श्वास को बाईं नासिका से अंदर भरेंगे, तत्पश्चात अपनी बाईं नासिका को बंद करेंगे, श्वास दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में आप अपनी दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे, इसे बंद करें और बाईं तरफ से श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का यह एक क्रम पूरा हुआ और इसी तरह से आपको 5 से 10 क्रम इसका अभ्यास करना है। तो चलिए दूसरा प्राणायाम मैं आपको बतलाता हूँ। दूसरा जो प्राणायाम है वह उज्जयी प्राणायाम के बारे में बतलाने जा रहा हूँ मैं। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करने के पहले जो उज्जयी स्वर है उसके बारे में आप जान लें। यहाँ पर श्वास के माध्यम से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो उज्जयी कहलाती है। ठीक है, इसके आधार पर इस प्राणायाम का नाम उज्जयी कहलाता है। उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास में आपको दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास लेना है, दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास को बाहर छोड़ना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि श्वास लेते समय ये जो आपका कंठ प्रदेश है, जहाँ ट्रैकिया का भाग है, इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव देंगे, यानी कि अपने कंठ प्रदेश को थोड़ा सा संकुचित रखेंगे, जालंधर बंद जैसा अभ्यास करेंगे। उसके बाद आपको श्वास गले में घिसते हुए ही घर्षण करते हुए अंदर लेना है और घर्षण करते हुए बाहर छोड़ना है। देखिए कैसे। इस प्रकार का अभ्यास उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। उज्जयी प्राणायाम का भी अभ्यास आज आप 5 से 10 क्रम करेंगे और उज्जयी का अभ्यास करने के बाद अब हम आपको भस्त्रिका के बारे में बतलाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास यह भी आवाज़ के साथ किया जाता है और भस्त्रिका करने के दौरान जो आवाज़ है वो लोहार की सिसकती हुई धौंकनी के समान लगातार आपके श्वास प्रश्वास की आवाज़ आनी चाहिए। अर्थात जब हम श्वास अंदर लेते हैं और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, दोनों ही स्थिति में हमारी आवाज़ श्वास प्रश्वास के आवागमन के साथ में बनी रहेगी। वह आवाज़ आपके श्वसन प्रक्रिया की ही होगी। यहाँ आपको श्वास तीव्र गति से साउंड के साथ लेना है और तीव्र गति से साउंड के साथ में छोड़ना है।
चेहरे के ऊपर कोशिश करना है कि सिकन नहीं आए। यहाँ मैंने आपको आवाज़ को दिखाने के लिए थोड़ा सा चेहरे पे सिकन की स्थिति भी दिखाई है, लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि आपका चेहरा जितना नॉर्मल हो उतना ही अच्छा है। अब ये जो हम प्राणायाम कर रहे हैं भस्त्रिका, इसके कुछ भेद भी बतलाए गए हैं। प्राणायाम में जब हम दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर लेते हैं, अर्थात कि राइट नॉस्ट्रियल से श्वास लेना और राइट नॉस्ट्रियल से ही श्वास छोड़ना, इसे हम राइट भस्त्रिका या फिर दक्षिण भस्त्रिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो बाईं तरफ से ही श्वास लेना है, बाईं तरफ से श्वास को बाहर छोड़ना है, तो इस प्रकार को हम लेफ्ट भस्त्रिका या वाम भस्त्रिका कहते हैं। तीसरा एक और प्रकार है, जैसे हमने अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया था, ठीक उसी प्रकार से आपको अनुलोम विलोम रीति से यह अभ्यास करना है। मतलब कि श्वास को बाईं तरफ से अंदर लेना है, दाहिनी तरफ से बाहर छोड़ना है, फिर दाहिनी तरफ से अंदर लेकर के बाईं तरफ से बाहर छोड़ देना है। इस प्रकार का अभ्यास करना अनुलोम विलोम रीति से, यह अनुलोम विलोम भस्त्रिका कहलाता है। भस्त्रिका का एक और प्रकार है, आप दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास लें, दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास छोड़ें, जैसा अभी मैंने आपको बतलाया था शुरू में अभ्यास के लिए। यह जो अभ्यास है यह भस्त्रिका का सबसे सिंपल सरल अभ्यास, और इसे हम साधारण भस्त्रिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से भस्त्रिका का एक और भी तरीका बतलाया गया है टेक्स्ट में करने के लिए, वह कपालभाति के साथ में किया जाता है। तो उसके बारे में हम अलग से आपको बतलाएंगे। पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, जैसा अभी बतलाया गया, इसका अभ्यास आप करेंगे। ठीक है। प्रत्येक स्थिति का कम से कम 5 क्रम आपको करना है, अर्थात जो चारों प्रकार की भस्त्रिका हमने बतलाया उसके 5-5 क्रम आप करेंगे। भस्त्रिका का अभ्यास करने के बाद में अब हम आपको शीतली प्राणायाम के ऊपर ले जा रहे हैं। तो शीतली और शीतकारी 2 प्राणायाम ऐसे बतलाए गए हैं आपके प्रदीपिका और गिरंड संहिता में कि इन दोनों ही प्राणायामों का अभ्यास करने से शरीर के अंदर तापक्रम नियंत्रण की प्रक्रिया होती है, शरीर के अंदर शीतलता आती है, भूख प्यास इत्यादि के ऊपर विजय प्राप्त होती है, और जिनको एसिडिटिक समस्याएं हैं वे भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो जब हमने भस्त्रिका का अभ्यास किया और शरीर में हमारे थोड़ी सी ऊष्मा बढ़ी हुई है, तो इसके बाद शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने के लिए, शरीर को पुनः बैलेंस करने के लिए हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली के अभ्यास में अपनी मुख को काक चंचू अर्थात कि कौवे के चोंच के समान बनाते हुए और जिह्वा को एक नलिकाकार संरचना में मोड़ते हुए उस नलिकाकार जिह्वा से श्वास को अंदर पूरक करना है। श्वास को पूरक करने के बाद जिह्वा को अंदर लेंगे और फिर धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। देखिए कैसे करना है, मैं आपको पहले बतला रहा हूँ। इस प्रकार से तो शीतली का भी हम 5 क्रम अभ्यास करेंगे। प्राणायाम करते समय आपको ये ध्यान देना है कि बैठने की स्थिति आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके अभ्यास करेंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे, पीठ गर्दन को सीधा रखते हुए अपनी आँखों को बंद रखेंगे। तो चलिए, अभी मैंने कुछ प्राणायाम के अभ्यास परिचयात्मक तौर पर आपको बतलाए हैं। आप अभी बैठ करके इन अभ्यासों को कीजिए। अभ्यास करने के बाद आपके शरीर में क्या परिवर्तन आता है, आपके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन आता है, आपके श्वास प्रश्वास की गति में क्या परिवर्तन आता है, इन सारी चीज़ों को अपने स्वयं के अभ्यास के द्वारा ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में जब आपकी का अभ्यास पूरा हो जाए तब आप मुझे इन अभ्यासों से होने वाली परेशानी या इन अभ्यासों के दौरान आपको क्या चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे या क्या चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग प्रतीत हो रही थी,
इनके बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। ठीक है। साथ ही यदि प्राणायामों के संबंध में किसी भी प्रकार का आपके मन